Good morning, students. As you know, we are doing dissolution of partnership firm, which means firm will liquidate and assets were realized and liabilities were paid. Okay. Under the dissolution of partnership firm, we will prepare three counts. हम three counts बनाते हैं: realization account, partners capital account and cash account. जैसे कि मैंने आपको कल करवाया था. Today we will do one more sum, that is sum number 12. Okay, please listen the sum carefully. X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Partnership dissolve on 1st January. Assets liabilities are given. Assets realized, सारी assets realized हुई हैं, ये आपको given है. Discount amounted to ₹320 allowed by creditors. क्रेडिटर्स ने हमें 320 डिस्काउंट दिया है. मीन्स उन्होंने हमें बोला है कि आप 320 कम पेमेंट कर दो. ओके. नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन गिवन है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन एक लायबिलिटी थी, डैमेजेस हुए थे, 12,000 की लायबिलिटी थी और हमने उसको पेमेंट कितने की है? 10,000 की. 12,000 वाले को मैंने बोला मैं सिर्फ आपको 10,000 की पेमेंट कर सकती हूँ, ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकती. तो मेरे में सेटलमेंट होगी. वो कहता ठीक है, मुझे आप 10,000 पे कर दो. ओके. सो मेरी यहाँ से 2,000 की लायबिलिटी कम होगी. इसको मैंने 12,000 देना था, मैंने कितना पे किया? 10,000. आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो. सो अब हम बनाते हैं. प्लीज लिसन दिस केयरफुली. सो वी विल प्रिपेयर फर्स्टली रियलाइजेशन अकाउंट. फॉर्मेट मैंने बना दिया. सबसे पहले हमने क्या करना है? एसेट्स को ट्रांसफर. देखो अपनी एसेट्स कौन कौन सी हैं? कैश, बिल रिसीवेबल. कैश मैंने नहीं डालना, आपको बताया मैंने. सबसे पहले मैंने क्या डाल दिया? 2 बिल रिसीवेबल. कितना आ गया? 850. नेक्स्ट क्या आना है? 2 डेटर्स. कितने आ गए ये? 15830. नेक्स्ट क्या आ गया? 2 स्टॉक. कितना आ गया बेटा? 8420. नेक्स्ट 2 मशीनरी. कितनी आ गई? 10800. और 2 प्रेमिसेस. कितने आ गए? 25650. ओके. नेक्स्ट देखो लिखा है जेड्स कैपिटल. ऐसे साइड पे हमने वो नहीं डालना, हमने पार्टनर का कुछ भी नहीं डालना. क्लियर है? लाइबिलिटी साइड पे आओ. क्या लिखा है सबसे पहले? बैंक लोन. लाइबिलिटी ट्रांसफर कर देती हूं मैं. बाय बैंक लोन बाय क्रेडिटर्स. रिजर्व फंड हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए वो भी नहीं आने और कैपिटल्स भी नहीं आने. बैंक लोन कितना आ जाएगा? 5120. क्रेडिटर्स आ गए 20260. क्लियर हो गया? अब हमने एसेट्स के रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट इधर, या तो रियलाइज या टेकन ओवर बाय पार्टनर. लायबिलिटीज के रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट इधर. ठीक है, करें. एसेट्स का देखो पहले. एसेट्स रियलाइज्ड मैंने कल बताया था. रियलाइज्ड मींस आपने बेच दी. तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय कैश अकाउंट. कितने की रियलाइज्ड हुई है? ऐसे लिखो. प्रेमिसेस कितने की हुई है? 15,500. और क्या है? मशीनरी. देखो कितने की रियलाइज हुई है? 8,000. नेक्स्ट क्या है? स्टॉक 9,300. नेक्स्ट क्या है? डेटर्स 14630. नेक्स्ट क्या है? बिल रिसीवेबल 150. गुडविल कितना है? 2,500. ओके. तो देखो यहां तक मैंने रियलाइज्ड लिख लिया. गुडविल कितने की बना मेरे को? 2,500. ठीक है. अब मैं अमाउंट निकाल लेती हूँ. कितना आया देखो? 15500 प्लस 8,000 प्लस 9,300 प्लस 14630 प्लस 150 प्लस 2,500. या 50080. यहाँ पे लिख देना मैंने
5080। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। नेक्स्ट देखो, एसेट्स रियलाइज हो गए, एसेट्स कोई भी टेकन ओवर नहीं करी तो नहीं लिखा। नेक्स्ट हमने लाइबिलिटीज को पे करना है, एसेट्स का इधर, लाइबिलिटीज का इधर। चाहे बोला हो चाहे ना बोला हो, हमने सारी आउटसाइडर लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है, मींस क्रेडिटर की भी और बैंक लोन की। अब किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया सो हम पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। किसकी पेमेंट होनी है? क्रेडिटर्स की, और किसकी होनी है? बैंक लोन की। ठीक है बेटा। क्रेडिटर्स देखो कितने थे? 20260 ये थे। इसमें से उन्होंने बोला है 12,000 वाले को आपने कितना पे किया है? 10,000। 2,000 आपके क्रेडिटर कम हो गए, कम पेमेंट किए, तो क्रेडिटर में से 2,000 आपने क्या कर देने हैं? माइनस। क्लियर है? एक पॉइंट ये है कि जो बाकी रह गए क्रेडिटर्स, उन्होंने आपको 320 डिस्काउंट दिया है कि आप हमें 320 कम दे दो, तो आपने वो भी 320 कम किया है, वो भी माइनस कर दिया। तो नेट आपने क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट की है? 20260 माइनस 2000 माइनस 320 मीन्स 17940। और बैंक लोन कितना पे किया है? देखो उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि बैंक लोन पे किया है या नहीं किया, बट आपने पे करना ही करना है। ठीक है, कितना बैंक लोन है? 5120। टोटल कितनी पेमेंट हो गई? 17940 प्लस 5120, ये होगी 23060। ओके, पहले एक्सपेंसेस भी देख लो, वो तो नहीं कुछ है। देखो कोई एक्सपेंसेस का कोई पॉइंट तो नहीं है। देखो है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹450। रियलाइजेशन के खर्चे हैं, फर्म ने पे किए हैं। क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट। यहाँ आ जाएगा डेजुलेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 450। ये भी इसमें प्लस कर दो, ये आ गया 23510। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। सो अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं। देखो कितना है? 5120 प्लस 20260 प्लस 50080 माइनस 850 माइनस 15830 माइनस 8420 माइनस 10800 माइनस 25650 माइनस 23510। ठीक है बेटा। तो बेटा एक बार हम दोबारा कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, 5120 प्लस 20260 प्लस 50080 माइनस 850 माइनस 15830 माइनस 8420 माइनस 10800 माइनस 25650 माइनस 27510। ये मेरे पास देखो माइनस में आया, माइनस में आया तो मेरे पास क्या आया है? लॉस। मैं क्या लिखूंगी इधर? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना है? 13,600। ये एक्स वाई और जी में डिवाइड कर लेंगे हम। ठीक है बेटा। कितना आया? देखो कितनी रेशो है? 3:2:1। कितना आ जाएगा? 13,600 इंटू 3/6, ये आ गया 6,800। 13,600 इंटू 2/6, ये आ गया, सॉरी दोबारा कर लेते हैं, 13,600 इंटू 2/6, ये आ गया 4533। ठीक है, जी का निकाल लेते हैं। 13,600 डिवाइड बाय 6, ये आ गया 2267। ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे, नेक्स्ट बेटा हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जी जेड डेबिट क्रेडिट। ये बना लेना आप। अब देखो नेक्स्ट क्या है। सबसे पहले हम क्या डालते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो लायबिलिटी साइड पे देखो, कैपिटल एक्स और वाई का इधर है, जेड का इधर है, तो ये आपने ध्यान रखना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका? एक्स का और वाई का। 20,000
और कितना आ गया 12,000। Z का इधर लिखना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है Z का 1250, कितना है Z का 1250। ओके, उसके बाद हमने देखना होता है रियलाइजेशन में लॉस या प्रॉफिट। लॉस हुआ है तो इधर टू रियलाइजेशन अकाउंट 6800 4533 2267 हो गया। नेक्स्ट हम लाइबिलिटी साइड पे देखेंगे, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है। देखो ये है रिजर्व, इधर आता है बाय रिजर्व, पार्टनर्स में डिवाइड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6000 to 3/6, ये आ गया 3000 2000 एंड 1000। क्लियर? ऊपर देखो यहाँ हो गया अब सारा, एसेट साइड पे नहीं है। अब रियलाइजेशन में देखो कहीं पार्टनर का नाम तो नहीं है, देखो नहीं, कहीं पे भी पार्टनर का नाम नहीं है। सो हम बैलेंस निकाल लेंगे। एक्स का निकालते हैं पहले, कितना आया 20,000 प्लस 3,000 माइनस 6,800। ये मेरे पास कितना आया देखो 16,200। मैं यहाँ क्या लिखूंगी, टू कैश अकाउंट, बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना। फाइनल पेमेंट 16,200। ऐसे y का निकालो, 14,000 12,000 प्लस 2,000 माइनस 4,533। ये कितना है इसका 9,467। ये आ गया y का। क्लियर है बेटा? अब हम निकालेंगे z का। उधर है 1,000 माइनस 1,250 माइनस 2,267। ये देखो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो हम इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा ये 2,517। क्लियर है बेटा? आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। लास्ट में हमने बनाना अपने कैश अकाउंट, वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो कैश अकाउंट में सबसे पहले एसेट साइड पे जो कैश है उसका लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आ गया कैश 580। अब हमने पहले रियलाइजेशन में देखना कैश कहाँ है, ये है। क्या एंट्री बनी, रियलाइजेशन टू कैश। कैश के ऑपोजिट क्या आ गया, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ गया 27,510। ठीक है, अब इधर देखो क्या है, कैश टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितना आ गया कैश में 50080। और कहीं तो कैश नहीं है, नहीं है। ध्यान से डालना कैश में एंट्रीज, ठीक है, तभी ये मैच करेगा। अगर मैं यहाँ टू एक्सपेंसेस अकाउंट लिख दूं, अमाउंट यहाँ डाल दूं, फिर वो कैश में नहीं ना आएगा, फिर से हमारा कैश अकाउंट भी मैच नहीं करेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट पार्टनर कैपिटल में ये है एक्स टू कैश वाई टू कैश, एक्स टू कैश वाई टू कैश। टू कैश के ऑपोजिट बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट। कितना आ गया ये 46200 और कितना आ गया 9467। ये क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना आया 2517। ये आपका मैच करना चाहिए, करते हैं हम। देखो 580 प्लस 50080 प्लस 2517, यह है हमारे पास 53177। ये देखते हैं आप कितना आता है 27500 प्लस 46200 27510 प्लस 16200 प्लस 9467। ये मेरे पास देखो आ गया 53177। टोटल मैच कर गया, इट मीन्स हमारा सम ठीक है। ओके बेटा,
अगर आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने को बोलना हो तो बेटा यही लेजर अकाउंट होते हैं, ये लेजर ही है हमारी, हम अकाउंट मींस लेजर बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी जर्नल एंट्रीज आ जाए तो बताओ आप कर लोगे। हमने सबसे पहले एंट्री डाली रियलाइजेशन, क्या डालेंगे, रियलाइजेशन टू एसेट्स, टू बिल रिसीवेबल, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रेमिसेस। नेक्स्ट एंट्री डालेंगे बैंक लोन टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, एसेट ट्रांसफर, लायबिलिटी ट्रांसफर। नेक्स्ट क्या डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये सारी एसेट्स डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्या डालेंगे, रियलाइजेशन टू कैश, ये अमाउंट डाल देंगे, ओके। उसके बाद लॉस की एंट्री क्या डालेंगे, एक्स वाई जेड टू रियलाइजेशन। यहाँ पे किसकी एंट्री आएगी, बैलेंस की नहीं आएगी, रिजर्व की आएगी। क्या एंट्री आएगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई एंड जेड कैपिटल अकाउंट। और किसकी आएगी, कैश की, एक्स वाई टू कैश, यहाँ क्या आ जाएगी, कैश टू जेड कैपिटल अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी अगर हमें सब में जर्नल एंट्री डालने को बोला हो। नेक्स्ट मैं आपको जब करवाऊंगी बेटा, आपको करवाऊंगी जर्नल एंट्रीज कैसे डालते हैं, क्लियर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू।